औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज अहमद भट्ट यूपीएस मरडगाम से अगेन with the remaining part of the science topic, that is fiber to fabric. ये फाइबर टू फैब्रिक लेसन जो है हमारी, ये थर्ड लेसन है इसमें हमारी साइंस किताब में। तो इसी का जो बाकी हिस्सा है उस पर हम आज बात करेंगे। आज तक हमने वूल फाइबर के बारे में बात की, पिछले 2 क्लास में लेक्चर में हमने वूल फाइबर के बारे में, उसकी प्रोसेसिंग के बारे में, उसके सोर्सेज के बारे में, कहाँ कहाँ से ये हासिल होता है, उस पर हमने बात की। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलिक फाइबर। Silk fiber, as you know that wool is an animal fiber, so is the silk. That means wool and silk, they are both animal fibers, that we get them from animals. So in order to obtain silk, we have a special department associated with this. That department is called sericulture. को सिल्क हासिल करने के लिए, रेशम हासिल करने के लिए एक महकमा इसके लिए ज़िम्मेदार है, इस सारी प्रोसेस के लिए ज़िम्मेदार है, सिल्क प्रोसेसिंग के लिए, सिल्क हासिल करने के लिए। तो उस डिपार्टमेंट का नाम सेरिकल्चर है, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट। तो जो ये सेरिकल्चर वर्ड है, इसका मतलब ये है कि हम इन जो रेशम के कीड़े होते हैं या सिल्क वर्म्स होते हैं, इनको रेयर करें। रेयर इसलिए करें, इनको इसलिए हम पाले पोसे ताकि उनसे हम सिल्क रेशम हासिल कर सकें। सो द सेरिकल्चर इज एक्चुअली द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। द सेरिकल्चर इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क. So this is the the definition of the sericulture is that to rear silk worms for obtaining silk is called sericulture. So this sericulture industry is a very profitable industry throughout the world. Many people are associated with this industry. So today we will see ये जो सिल्क है ये कैसे हमें ऑब्टेन होता है। ये जो सिल्क वर्म है, रेशम का कीड़ा, इसकी ज़िंदगी में कौन कौन से मराहिल आते हैं और किस मरहले पर हम इससे ये सिल्क हासिल करते हैं, को आज वो हम जानेंगे। तो इसके लिए हमें ये जो इसका लाइफ साइकिल है सिल्क वर्म का, वो जानना पड़ेगा। तो सेरिकल्चर आपको पता चल गया, इट इज़ माने गो कि गज कम पालन पोसन मतलब खतर कि अस करो अम पे रेशम हासिल या सिल्क फाइबर हासिल, अत वन सेरिकल्चर। तो गवर्नमेंट अलग डिपार्टमेंट थोमुत अम खतर, महकमे थोमुत, अत वन सेरिकल्चर डिपार्टमेंट। तो वो अमुक लाइफ साइकिल कित पे जिंदगी कित पे शुरुआत गसान, कम स्टेज अम जिंदगी मज। तो चूँकि सिल्क वर्म हम तो पार्टनर्स, अ मेल ब्या फीमेल। एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है। तो ये जो फीमेल सिल्क वर्म होता है, ये इसका काम है अंडे देना। ये अंडे देती है एक टाइम में बेशुमार 300-400 अंडे देती है, 350, 300 से 350, 400 अंडे एक टाइम में ये फीमेल सिल्क वर्म देती है। तो जब ये अंडे देती है
अंडे देने के बाद ये जो अंडे होते हैं ये हैच होते हैं ड्यू टू प्रॉपर कंडीशन। जब इनको मवाफिक माहौल मिलता है, गर्मी मिलती है, हीट मिलती है, तो इससे ये अंडे हैच होते हैं। यमन ये पह लगा ये प्रॉपर वुशनेर म्यूल प्रॉपर वुशनेर मिलने पे नेरान यमो मज क्योम तथ वन लार्वा यम वन कैटरपिलर तह सिलिक वर्म गोडनेथ फीमेल सिलिक वर्म ठूल त्रावान अमे ठूल पे डिपार्टमेंट सिलिक वर्म डिपार्टमेंट अमे ठूल पे क्लान दिवान गज केम रशन वगैरह। ये जो कीड़े पालने वाले होते हैं, काश्तकार होते हैं, अक्सर बहुत से गाँव में ऐसे लोग होते हैं जो इन कीड़ों को पालते हैं रेशम हासिल करने के लिए। तो हम ठूल दिन यमन काश्तकार ज़मींदारन हम ठूल हैच गसान वुशनेर मिलान प्रॉपर कंडीशन मिलान पे मज लार्वा नेरान। गोडनिक स्टेज अम्स जिंदगी मज लॉकड़ मॉकड़ क्योम नेरान तथ वन लार्वा। अमिस लार्वा कैटरपिलर ते वन अमिस वन सिलिक वर्म ते। ठीक है। So this is the first stage in the life cycle. After the hatching of the eggs, this larva comes out. This larva is also called a caterpillar, or it's also called silkworm. So the silkworm, its food is mulberry leaves. ये mulberry leaves पे तुलपन तुलिन पे पन जिंदगी गुजारान। यह खेवान पे तुलपन mulberry leaves, mulberry leaves, मलबेरी लीव्स पे ये अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तुलपन तुलिन खेवान ये सिलिक वर्म। तो इसके बाद जब ये कैटरपिलर इन लीव्स को खाता है, जाहिर सी बात है ये आहिस्ता आहिस्ता साइज़ में इंक्रीज़ होता है। साइज़ में इंक्रीज़ होने के बाद ये ज़िंदगी के एक दूसरे स्टेज में दाखिल होता है जिसको हम प्यूपा बोलते हैं, प्यूपा स्टेज। लेकिन इस प्यूपल स्टेज में जाने से पहले ये जो सिलिक वर्म है या कैटरपिलर है, ये एक जाल बुनता है, एक जाल बुनता है, वीव्स ए नेट, एक नेट बुनता है, एक जाल बनता है और अपने आप को उसी के साथ टांग देता है। तो नेट पन्नस पानस अलवो त्रावान, इस जाल बना तथ पन पान अलवो त्रावान। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो प्यूपल स्टेज में जाने से पहले ये अपने आप एक जाल बनता है और अपने आप को जाल के साथ होल्ड करता है, टांग देता है, तथ पन पान त्रावान अलवोत कशिर पे वनो। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये जो कैरमकश होते हैं यम त्रावान अथ यम त्रावान ये कमरस मज थावान क्या वन ये केमिन गज केमिन तथ मज त्रावान काठर वाठर वगैरह कुरियन हज। तो पे तमन काठरन अलमोद रोजान जाल तथ त्रावान तो तमन रोजान अलमोद। तो उसके बाद ये जो कीड़ा होता है ये अपने सर को स्विंग करता है, पन्निस कलस नचनावन इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। 8 फिगर शक्ल मज पन कल नचनावन, इथ पे 8 फिगर शक्ल मज पन कल नचनावन। अथ दौरान सेक्रिएट कर अक किस्मुक लाल अक किस्मुक रस यह रस एक्चुअली प्रोटीन आसान। ये प्रोटीन नबर हवा सत एक्सपोज गसान हवा सत कंटेक्ट करान अत दौरान यह हार्ड गसान दुर गसान लाल अमिस पश वश आसान। अत दौरान ये हवा सत कंटेक्ट गो अम प्रोटीन यह हार्ड गसान यह दरान। तो अमुक दरन यह पे सान खतर लाल ये हार्ड गो हवा सत एक्सपोज गि हार्ड गो यह बनो सोन स्लिक फाइबर, यह बनो सोन स्लिक फाइबर। तो बिल्कुल कम टाइम अमिस लगान पन सारी बॉडी कवर करान लाल सत, अपने सारे जिस्म को ये कवर करता है इस लाल से, इस प्रोटीन से या इस सेक्रीशन से, यथ सिलिक फाइबर हकीकत मज वन।
सारी बॉडी जल्दी पे कवर कर सारी बॉडी पे जल्दी कवर कर तो इस पे कवरिंग ये बने सिलिक फाइबर लाल या प्रोटीन वन कोकून कोकून यह त्रीम स्टेज जिंदगी गो जिंदगी स्टेज अगर पे डिनोट करो एगस एगस फिर हैच होते हैं, हैच होने के बाद इनसे लार्वा निकलता है, ठीक है। लार्वा को कैटरपिलर या हम ये भी सिलिकवर्म भी बोलते हैं। तो लार्वा जब साइज़ में ग्रो होता है, जब ये मलबेरी लीव्स खाकर साइज़ में ग्रो होता है, ये प्यूपल स्टेज में जाता है, ठीक है। तो प्यूपल स्टेज में जाने के बाद ये अपने आप को किसी नेट के साथ स्विंग करता है, पन पान अलवों त्रावान नेट जाल जाल बनमुत तो अत दौरान पन कल हिलावान तो अत दौरान पानस अंद अंद यह फाइबर प्रोटीन फाइबर जाल बना कवरिंग पन्निस बॉडी अंद अंद त्रावान तथ वन कोकून। हकीकत मज कोकून यह सोन सिलिक फाइबर, यही हमारा सिलिक फाइबर होता है। दिस was all about this the life cycle of this silkworm। इंशाअल्लाह बाकी हम थोड़ा और इसके बारे में कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।